नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा डिबेट शो आर पार। और आज देश के सबसे बड़े शो में देश की सबसे बड़ी खबर पर बात, यानी विकास दुबे। विकास दुबे वो आतंकवादी जिसने हमारे देश के 8 पुलिस कर्मियों को मारा, यानी शहीद करा। वो गैंगस्टर जिसने शहीद करा 6 राज्यों की पुलिस जिसे खोजने में जुटी थी। 154 घंटे की भागम भाग के बाद आखिरकार कानपुर का कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे लाइट कैमरा और एक्शन वाले अंदाज में गिरफ्तार हो गया। पहले वो उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचा, वहां पूजा की, मंदिर के बाहर अपनी फोटो तक खिंचवाई, वो दिखाऊंगा मैं आपको। फिर खुद ही चिल्ला चिल्ला कर बताने लगा कि मैं ही कानपुर वाला विकास दुबे हूं। लेकिन उसकी गिरफ्तारी के बाद सियासी संग्राम जैसे छिड़ गया इस देश के अंदर। और आज आर पार में सबसे बड़ा खुलासा हम करेंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार बताए कि आखिर ये सरेंडर है या गिरफ्तारी। प्रियंका वाड्रा तो और आगे बढ़ गई हैं। वो कह रही है कि योगी सरकार इस पूरे मामले को सीबीआई के हवाले कर दे। तो उधर बीजेपी कह रही है कि विपक्ष सिर्फ और सिर्फ कोरी करारी सियासत कर रहा है जो संरक्षण दे रहा था। लेकिन आज हम बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि बिना किसी संरक्षण के एक गैंगस्टर कैसे 8 पुलिस वालों की हत्या करने की हिम्मत जुटा सकता है। पुलिस की नाक के नीचे 6 दिन तक छुप नहीं सकता। इसलिए हम सवाल उठा रहे हैं, आखिर किसे कवर फायर कौन दे रहा है। इसी पर होगी आज देश की सबसे बड़ी बहस। गैंगस्टर का फिक्सर कौन? आज का आर पार ऐतिहासिक होगा। जरूर देखिए, हर एक सवाल जो आपके मन में है वो मैं आज पूछूंगा, लेकिन बहुत बड़ी खबर का खुलासा करने वाला। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। मैं मध्य प्रदेश पुलिस को इसके लिए बधाई देता हूं। छह दिन की भागम भाग के बाद कानपुर का कुख्यात क्रिमिनल विकास दुबे मध्य प्रदेश के उज्जैन में गिरफ्तार हो गया। आज सुबह ही विकास दुबे महाकालेश्वर मंदिर पहुंचा, वहां पूजा की और फिर सुबह 9:55 पर विकास दुबे ने मंदिर के सामने चिल्लाकर अपना नाम बताया। जब पुलिस विकास दुबे को पकड़कर महाकाल थाने में ले जा रही थी, तब भी वो लगातार चिल्ला रहा था कि मैं विकास दुबे कानपुर वाला। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूं, इन्होंने पकड़ लिया। हालांकि करीब 152 घंटे तक फरार रहने के बाद जब कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या का ये मुख्य आरोपी अरेस्ट हुआ, तो सियासत भी तुरंत शुरू हो गई। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा, सरकार साफ करे कि ये सरेंडर है या गिरफ्तारी। प्रियंका वाड्रा ने कहा, योगी सरकार इस मामले की सीबीआई जांच करवाए। योगी सरकार में बैठा कोई न कोई व्यक्ति जरूर उसको बचा रहा है। देखिए, विकास दुबे का तंत्र यूपी पुलिस के तंत्र से भी बड़ा नजर आ रहा है। गजब का सहयोग है। कानपुर का अपराधी, गृह मंत्री हमारे ये भी कानपुर के थे प्रभारी, और मध्य प्रदेश में पुलिस नहीं पकड़ती है, पकड़ता है महाकाल के मंदिर का गार्ड। समर्पण कर दिया उसने। मध्य प्रदेश में अपराधियों को समर्पण करने का सबसे सुरक्षित स्थान दिखता है। कांग्रेस के पास इसके अलावा क्या है? इसके पास, उनके पास कुछ भी नहीं है। वो कभी तारीफ तो कर ही नहीं सकते। ऐसा लगता है कुछ उन्होंने तो आलोचना करने का ही टेंडर उनके नाम खुल गया। जरा इस फरारी का रूट देख लीजिए। कानपुर, फरीदाबाद, धौलपुर और फिर उज्जैन का महाकाल मंदिर, जहां से इसकी गिरफ्तारी हुई। सरकार तो जो उचित समझे वो करिए, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा भैया। जो सरकार, इतनी बड़ी सरकार है, उस टाइम पे वो भाजपा में है नहीं, उस सपा में इस टाइम। इससे पहले ये खुलासा भी हो चुका है कि विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे ने समाजवादी पार्टी की आजीवन सदस्यता ली थी। ऋचा दुबे ने साल 2015 में 20,000 रुपए का आजीवन सदस्यता शुल्क अदा किया था। अब ये कुख्यात गैंगस्टर तो गिरफ्त में आ चुका है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस गैंगस्टर के रखवाले कौन कौन हैं? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। गैंगस्टर का फिक्सर कौन? और अब विश्लेषण समझिए
3 तस्वीरों के अंदर आज एक ऐसा विश्लेषण जो 3 तस्वीरों में आपको बताएगा, समझाएगा कि हुआ क्या था आखिर। पहली तस्वीर विश्लेषण का भाग नंबर 1, मंदिर में फोटो खिंचवाई। आप देखिए किस बेअंदाजी से फोटो खिंचवा रहा है। ये मंदिर के अंदर चश्मा डाला हुआ है, मास्क डाला हुआ है और किस बेअंदाजी से फोटो खिंचवाई जा रही है इस तस्वीर में बिल्कुल स्पष्ट है। अगली तस्वीर में आपको दिखाता हूं। विकास को ले जाते पुलिस वाले, यहां पर शक हुआ वहां की सुरक्षा कर्मियों को कि ये विकास दुबे है और वहां से फिर ये खेल शुरू होता है, इसको पकड़ा जाता है और ये विकास दुबे पकड़ा जाता है। तीसरी तस्वीर बहुत अहम है, उस तस्वीर पर नजर डालिए। विकास, मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। ये जब मीडिया वहां पहुंचता है तो कहता है कि मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। ऐसा एक बार ही नहीं चिल्लाता, 2-3 बार चिल्लाता है, उसके बाद इसे झापड़ पड़ता है पुलिस वाले का। आप देखिए किस तरह से चिल्ला रहा है, पुलिस वाला मारता है कटाक करके एक थप्पड़, कहता चुप रहो तुम। यानी उस टाइम पे वो बताना चाह रहा है कि मैं विकास दुबे हूं, कहीं मेरा इनकाउंटर ना हो जाए। ये एक उसकी तरफ से रणनीति हो सकती है। मेरे साथ बात करने के लिए आज की इस चर्चा में तमाम दिग्गज लोग हैं। मेरे साथ आज की चर्चा में जुड़ रहे अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। मेरे साथ आज की चर्चा में जुड़ रहे हैं शलभ मणि त्रिपाठी, जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार हैं, उनका अभिनंदन है, और बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में आचार्य प्रमोद कृष्णम। आचार्य प्रमोद कृष्णम स्टार प्रचारक हैं कांग्रेस के, लेकिन उत्तर भारत के बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के, उनका भी अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में अजय कुमार लल्लू भी आज खासतौर पर जुड़ेंगे। रूबी यादव मेरे साथ जुड़ेंगे, सुरक्षा अधिकारी महाकाल मंदिर की। इसके अलावा मेरे साथ इस चर्चा में एमएच खान जुड़ेंगे, जो कि बीएसपी का समर्थन करेंगे। मैं सीधा रुख करता हूं आपका आचार्य प्रमोद कृष्णम। आज सुबह से आपने ट्वीट्स की बौछार लगा दी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी बहुत कुछ बोला, दिग्विजय सिंह ने भी बहुत कुछ बोला, जीतू पटवारी ने भी बहुत कुछ बोला। क्या आपको लगता है ये सरेंडर है, ये मैच फिक्स्ड है पूरा? देखिए अमीश देवगन जी, शास्त्रों में एक सूत्र है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। मुझे क्या लगता है, पूरा देश को लगता है कि ये सरेंडर है, ये समर्पण है। दूसरी बात है कि 3 बयान मैंने सुने, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जी का, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का और उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने उसको पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया और हम मध्य प्रदेश पुलिस को बधाई देते हैं। और उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि साहब हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उसे इतना मजबूर कर दिया कि वो समर्पण करने की दिशा में चला गया। अब सवाल इस बात का, इन तीनों में झूठ कौन बोल रहा है? सवाल इतना बड़ा है ये अमीश देवगन, मैं आपको बधाई देता हूं कि आप इस पर डिबेट कर रहे हैं। सवाल बहुत बड़ा है। पहला सवाल, क्या मध्य प्रदेश का जो गृह मंत्री हैं वो सुबह ही सुबह जैसे ही वो पकड़ा जाता है तैसे ही तिलक विलक लगा करके बाइट देने का इंतजार कर रहे थे कि भाई वो एक इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी पकड़ा जाएगा और तुरंत मीडिया को बुला के वो अपनी पीठ थपथपाएंगे? पहली बात, इसका मतलब आचार्य जी, अब आप तिलक की बात करेंगे। तिलक तो आप भी सुबह सुबह लगा ही लेते होंगे पूजा पाठ करके। मैं भी सुबह पूजा करता हूं तो मैं भी तिलक लगा लेता हूं। अब कोई ये तो नहीं कह सकता कि मैं, कोई ये तो नहीं कहेगा आपको कि आप तिलक लगा के बाइट देने की तैयारी में होगा। अब पकड़ा गया तो तिलक लगा हुआ था, इससे तिलक का तो कोई संबंध नहीं है। मान गए पंडित आदमी मान गए। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि साहब हमने हमारी पुलिस को बधाई। डिप्टी चीफ मिनिस्टर यूपी कहते हैं कि समर्पण। नहीं, मेरा सवाल ये, अच्छा आचार्य जी, मेरा सवाल ये है, आपके नेता बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं नरोत्तम मिश्रा जो कि गृह मंत्री है मध्य प्रदेश के, वो कानपुर के प्रभारी थे 2017 के अंदर जब विधानसभा चुनाव हुआ। तो क्या कोई मिली भगत है? ये बहुत सनसनीखेज आरोप है आप लोगों का। अच्छा अमीश देवगन, ये प्रदेश का गृह मंत्री मिला हो सकता है? ये पता हो, जिस अपराधी को ये पता हो, ये मालूम हो, ये जानता हो कि तेरी जान के पीछे पूरी की पूरी पुलिस का अमला पड़ा है, तो उसे सेफ जगह चाहिए समर्पण के लिए। उसने मध्य प्रदेश को ही क्यों चुना? वो सुरक्षित स्थान चुनता है ना, उसने मध्य प्रदेश को चुना। मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं उनका आप ये तो मान रहे हैं कि यूपी सेफ नहीं था उसके लिए? यूपी में ठोका जाता है वो, मैं साधारण भाषा में बोल रहा हूं, यूपी में ठोका जाता है, इसलिए आप माने यूपी सेफ नहीं था। ये आपका इकबालिया बयान है अभी इसी कार्यक्रम के अंदर। नहीं, मैं बिल्कुल मानता हूं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस अपने 8 जवानों की शहादत के बाद इतनी क्रोधित और अग्रेसिव है
कि वो उनके रिश्तेदारों को भी उठा उठा के ठोक रही है। और विकास दुबे को पता था और कि तुझे उत्तर प्रदेश की पुलिस आपके एक नेता से ब्राह्मण कोई कार्ड बचा खेल रहे हैं नहीं उस पर, सकता। ये बात आपके एक नेता ब्राह्मण कार्ड खेल रहे हैं पूरे खेल पर। लेकिन मेरी बात, एक सवाल का जवाब मैं देता नहीं, आप दूसरा सवाल कर देते हैं अमीश देवगन जी। मेरी बात को पूरी होने दो, फिर सारे सवालों का जवाब आप तो डरते नहीं थे। नहीं, मैं सवालों से नहीं डरता, सवालों से डरना मेरा काम नहीं है, लेकिन मेरी बात को पूरा होने दो, मेरा जवाब सुनिए। अमीश देवगन, पहला सवाल कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी के विकास दुबे से क्या संबंध हैं, नंबर 1। दूसरा सवाल, क्या नरोत्तम मिश्रा जी को यह पूरा पता था कि विकास दुबे वहां बिल्कुल पूर्ण रूप से सुरक्षित सरेंडर करने आ रहा है? 2 सवाल, क्योंकि अगर विकास दुबे वहां पहुंच रहा था और विकास दुबे की अरेस्टिंग और काउंटर गृह मंत्री मध्य प्रदेश चाहते तो विकास दुबे मध्य प्रदेश की सीमा पे पकड़ा जाता, विकास दुबे उज्जैन के बॉर्डर पे एनकाउंटर होता, विकास दुबे मंदिर में जब प्रवेश कर रहा था तब पकड़ा जाता। विकास दुबे भगवान महाकाल के दर्शन करता है, भगवान महाकाल के दर्शन करने के पश्चात इत्मीनान से बाहर निकलता है और निहत्था होता है। विकास दुबे जो AK-47 से हजारों गोलियां बरसाता है पुलिस के ऊपर, वो विकास दुबे मध्य प्रदेश में महाकाल में निहत्था जाता है, कट्टा तमंचा लेके नहीं जाता। इसका मतलब है कि उसे पूर्ण यकीन था। जी, जवाब की शासन शलभ मणि त्रिपाठी, आज सुबह से सवालों के सवाल तो आपसे बहुत हुए होंगे, लेकिन आज मैं आपसे बड़ा सवाल पूछता हूं। आपको क्या लगता है, इस गैंगस्टर ने सरेंडर किया या गिरफ्तार हुआ? क्योंकि इतने प्लान्ड वे में तो गिरफ्तारी नहीं होती, जिस तरह से पूरा लाइट कैमरा एक्शन के साथ आपने देखा सरेंडर हुआ या गिरफ्तारी हुई। अमीश जी, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आज हमारे आचार्य जी को और अनुराग भाई को बहुत परेशान मत कीजिए, बहुत व्यथित हैं। विकास दुबे गिरफ्तार हो चुका है और इसीलिए जैसे ही मैं सच बोलना शुरू करूंगा बौखलाएंगे, बहुत तेजी से रोकेंगे। अनुराग सुनिए, शलभ को सुनिए, फिर आप बोलिएगा ना। अनुराग, इनकी पार्टी समाज, ये जितिन प्रसाद जी का लेटर सामने पड़ा हुआ है, जो ट्वीट इन्होंने प्रियंका वाड्रा जी के इशारे पर किया और उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है कि यूपी में ब्राह्मणों को साधने की तैयारी शुरू करेगी कांग्रेस। ये जितिन प्रसाद की चिट्ठी है। सलमान खुर्शीद ने कहा कि नहीं साहब, विकास दुबे के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जितिन प्रसाद ये कह रहे हैं कि अत्याचार मत करिए। किसका कनेक्शन है साहब? और राजा राम पाल कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो किसके साथ खड़े नजर आ रहे हैं? विकास दुबे के साथ। देखिए, आज रूबी यादव जो बहन जिसने बहादुरी दिखाई है वो आपके साथ इस शो में मौजूद है। और ये आचार्य जी जिस तरह से अपमानित कर रहे हैं, ये पुलिस वालों को अपमानित करने का कांग्रेस का नई बात नहीं है, ये हमारी सेना को अपमानित करते हैं। और जब उत्तर प्रदेश की पुलिस यहाँ के उपद्रवियों से जूझ रही थी, जब मेरठ में 40 पुलिस वालों को जलाकर हत्या करने का प्रयास किया गया, तो प्रियंका वाड्रा किसी पुलिस वाले के घर नहीं गई उसका मरहम पोंछने के लिए, उपद्रवियों के घर गई। और ये आचार्य जी ने तो बकायदे चंदा इकट्ठा किया कि साहब हम उपद्रवियों की लड़ाई लड़ेंगे। तो ये तो वो लोग हैं जो अपराधियों के साथ खड़े हैं। मैं तो चुनौती देता हूं, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में विकास दुबे के घर पर एक भी छापेमारी अगर किसी ने की हो, आप मुझे दिखा दीजिए। जो भी कार्रवाई विकास दुबे के खिलाफ हुई है 2017 के बाद योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हुई है, हम 2 बार उसके घर पर चढ़े, ठीक है। आपने सवाल पूछा, आपने सवाल आचार्य जी से पूछा, आचार्य प्रमोद कृष्ण जवाब। 2017 के पहले कांग्रेस, सपा, बसपा सबने प्रश्न किया, कोई कार्रवाई विकास दुबे खिलाफ नहीं हुई। यूपी सीएम मीडिया एडवाइजर ब्लेम्स की कांग्रेस किस बात, लेकिन शलभ मणि त्रिपाठी, आप उत्तर प्रदेश के सीएम के मीडिया सलाहकार हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं जो बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए अगर आचार्य प्रमोद कृष्णम किसी काम के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे तो आचार्य प्रमोद कृष्णम की वजह से क्या विकास दुबे भाग गया? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो सीए के उपद्रवी थे उनका समर्थन करना और विकास दुबे का समर्थन करना अलग है। बहुत अच्छी बात है, सुनिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा अभी भाई। सलमान खुर्शीद ने विकास दुबे का समर्थन क्यों किया? जितिन प्रसाद क्यों समर्थन कर रहे हैं? और विकास दुबे राजस्थान से कैसे भागा, राजस्थान से कैसे निकला? विकास दुबे के पक्ष में जितिन प्रसाद कैसे खड़े हुए? विकास दुबे के पक्ष में सलमान खुर्शीद कैसे खड़े हुए? आज विकास दुबे के पक्ष में आचार्य प्रमोद कृष्ण प्रियंका वाड्रा के इशारे पर खड़े हैं। प्रियंका वाड्रा के इशारे पर खड़े तो विपक्षी खड़ा हो जाता है। हाई एनकाउंटर, योगी आदित्यनाथ एनकाउंटर सीएम हो गए हैं, वो सबका एनकाउंटर करवा देते हैं। अपराधियों का अगर एनकाउंटर होता है तो तकलीफ क्यों है? अगर अमर दुबे का, पंडित अमर दुबे का एनकाउंटर होता है तो तकलीफ क्यों है?
अमीश देवगन आप पहली बात दोनों तो मैं खेल शलभ खेलेंगे, मणि त्रिपाठी एक जी तरफ का से बड़ा ब्राह्मणों आभारी को भी हूं कि साथ देंगे, इन्होंने- दूसरी तरफ से नहीं। जिन पर एनकाउंटर होंगे उनके साथ भी खड़े होंगे। तो ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप तो खुले में। प्रियंका वाड्रा के इशारे पर हो रहा है एक अमीश सेकंड, भाई। शलभ आपने अपराधी अपनी के बात को साथ बोला। खड़ी है कांग्रेस पार्टी प्रियंका वाड्रा के इशारे पर। अमीश देवगन, एक तो शलभ मणि त्रिपाठी का मैं बड़ा आभारी हूं कि इन्होंने प्रियंका गांधी का नाम लिया सिर्फ कि वो अपराधियों के साथ खड़ी हैं, पंडित नेहरू का नहीं लिया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि शलभ मणि त्रिपाठी, मैं कब तुम्हारे घर चंदा मांगने आया? तीसरी बात, अगर मैंने लखनऊ में जब मैं चुनाव लड़ा मैंने तो तब चंदा नहीं मांगा, और अगर मैंने प्रियंका गांधी को चंदे की मेरी जरूरत नहीं है, लेकिन उपद्रवियों के हाँ, पक्ष में चंदा मांगा आप लोगों ने। इस देश को जरूरत है, सुनिए, इस उत्तर प्रदेश को जरूरत है, हमारे खून की एक एक बूंद इस देश के लिए हम तत्पर भी हैं और हम देंगे, वो तैयार हैं हम लोग। लेकिन अब सवाल आपसे होता है ये कि उत्तर प्रदेश की पुलिस पर, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर क्या सवाल नहीं उठाया जाए? हत्याओं का प्रदेश हो गया ये। कभी नरसंहार होता है, इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या हुई, दरवेश यादव की हत्या हुई, जेल में घुस के मुन्ना बजांगी की हत्या हुई, उत्तर प्रदेश कमलेश महफूज तिवारी नहीं की था हत्या विकास हुई, दुबे के लिए। विवेक तिवारी की हत्या हुई। एक मिनट, उत्तर प्रदेश विकास दुबे के लिए महफूज नहीं था, शलभ, आपको क्योंकि मैंने पूरा देश सुना। देख रहा है। शलभ, 114 आपको मैंने अपराधी सुना। उत्तर प्रदेश में मारे गए हैं 3 साल के शलभ, भीतर। उत्तर प्रदेश का शलभ, रिकॉर्ड देख लीजिए। शलभ मणि, मैंने उत्तर आपको प्रदेश सुना। में 3 साल में इतनी बड़े आपको पैमाने धीरज पर बरतना अपराधियों का चाहिए। सफाया शलभ नहीं मणि, हुआ। आपको धीरज बरतना चाहिए। जी बोलिए। अभी आप कह रहे थे आचार्य प्रमोद तिल मिलाएंगे, तिल मिला आप रहे हो, मैंने आपको सुना। आप सुनिए ना, क्या सुबोध सिंह की हत्या नहीं हुई? विवेक तिवारी की हत्या नहीं हुई? कमलेश तिवारी की हत्या नहीं हुई? सोनभद्र में नरसंहार नहीं हुआ? हिंदू महासभा के अध्यक्ष रंजीत सिंह बच्चन की हत्या नहीं हुई? दरवेश यादव की हत्या नहीं हुई? गौरव चंदेल की हत्या नहीं हुई? ये क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है, कानून का इकबाल खत्म हो गया है, और आप बेकार की बात करते हैं। 35 जवान पुलिस के विकास दुबे के घर जाते हैं और 8 लोग मारे जाते हैं। आपने सवाल उठा और दिया। 25 लोग भाग जाते हैं। आचार्य, आपने बड़ा आरोप लगा दिया है पुलिस का क्यों नहीं इकबाल किया गया? खत्म हो गया है, जबकि एनकाउंटर पे एनकाउंटर हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर आज की तारीख के अंदर। लेट शलभ मणि त्रिपाठी कम इन, लेट शलभ मणि त्रिपाठी कम इन एंड रिस्पोंड। ओके, शलभ रिस्पोंड नाउ। शलभ रिस्पोंड। अमीश भाई, मैंने कहा था ना, अमीश भाई सुनिए, 5 सेकंड दीजिए मुझे। अमीश भाई, मैंने कहा था ना, आचार्य जी आज परेशान है। आचार्य जी परेशान है। आचार्य जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश विकास दुबे के लिए आर-पार को देखते हुए एक बीजेपी के प्रवक्ता ने ट्वीट करा है, मैं कुछ आचार्य प्रमोद कृष्ण पे ट्वीट करा है कि उत्तर प्रदेश विकास दुबे के लिए सुरक्षित नहीं था। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि विकास दुबे के लिए उत्तर प्रदेश सुरक्षित नहीं था। दिग्विजय सिंह कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में उसका एनकाउंटर हो सकता था। इन्होंने तो सर्टिफिकेट दिया है, क्योंकि 3 साल के भीतर उत्तर प्रदेश में 114 अपराधी मारे गए हैं। ये उत्तर प्रदेश में पहली बार हुआ है। विकास दुबे के घर पर पुलिस चढ़ी है, ये पहली बार हुआ है। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा कांग्रेस की सरकारों में जो अपराधी AK-47 चलाते थे, आज उत्तर प्रदेश में वो ठेला चला रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, प्रियंका वाड्रा जिस तरह अपराधियों के साथ खड़ी हैं, आपकी पार्टी अपराधियों के साथ खड़ी है। सलमान खुर्शीद प्रियंका वाड्रा के इशारे पर अपराधी के साथ खड़े हैं। जितिन प्रसाद प्रियंका वाड्रा के इशारे पर अपराधी के साथ खड़े हैं। और आप उपद्रवी के पक्ष में चंदा वसूलने गए थे। मैंने आपसे चुनाव की बात नहीं की, आप उपद्रवी के पक्ष में गए थे चंदा वसूलने। मैं आचार्य जी आपकी बात आऊंगा। शलभ मणि त्रिपाठी, अगर प्रियंका गांधी अपराधियों के साथ खड़ी है, आपको शर्म नहीं आती है बकवास करते हुए? ये वाहियात बात कर रहे हैं। जितिन प्रसाद अपराधियों के साथ खड़े, चिल्लाते रहेंगे, बड़े कमजोर सरकार है, बेवजह चिल्ला रहे हैं। एक सेकंड अनुराग, मैं आपकी बात आ रहा हूं। के खिलाफ कार्रवाई करिएगा। कौन गया था? आचार्य जी कसम खाकर बोलिए। आचार्य जी कसम खाकर बोलिए, उत्तर प्रदेश के दंगाइयों के घर कौन गया था? कसम खाकर बोलिए आचार्य जी, प्रियंका वाड्रा गई थी कि नहीं गई थी? आंसू बहाकर आई थी कि नहीं आई थी? जैसे सोनिया जी को तकलीफ हुई थी, शलभ मणि त्रिपाठी, आपने कहा कि शलभ मणि बकवास कर रहे हैं। के साथ खड़ी है। गांधी रोई अगर थी कि नहीं प्रियंका रोई थी? गांधी अपराधियों का संरक्षण करती हैं, उत्तर प्रदेश के दंगाइयों के पिटने पर रोती है। संरक्षण करते हैं, उत्तर प्रदेश के दंगाइयों के पिटने पर प्रियंका वाड्रा रोती है, वैसे ही रोती है जैसे सोनिया गांधी बाटला एनकाउंटर के आतंकियों के मरने पर रोती है। ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। कांग्रेस पार्टी का चरित्र है ये। उपद्रवियों के मरने पर, दंगाइयों के मारे जाने पर प्रियंका वाड्रा रोती है। प्रियंका वाड्रा क्यों आंसू बहाने गई? प्रियंका वाड्रा आंसू बहाने क्यों गई? आचार्य जी कसम खाकर बोलिए, आप चंदा मांगने क्यों गई? कांग्रेस पार्टी
आपने क्यों कहा कि हम वकालत करेंगे? आपने क्यों कहा कि हम दंगाइयों की वकालत करेंगे? कांग्रेस पार्टी ने क्यों कहा सोनिया गांधी आतंकियों के मरने पर होती हैं, प्रियंका वाड्रा अपराधियों के साथ खड़ी होती हैं, जितिन प्रसाद प्रियंका वाड्रा के इशारे पर अपराधी के साथ खड़े हो रहे हैं, जितिन प्रसाद प्रियंका वाड्रा के इशारे पर, यह मेरा इल्जाम है अमीश भाई, प्रियंका वाड्रा के इशारे पर जितिन प्रसाद विकास दुबे के साथ खड़े हो रहे हैं, सलमान खुर्शीद खड़े हो रहे हैं। हमेशा आतंकियों के साथ खड़ी हुई कांग्रेस पार्टी, अपराधियों के साथ खड़ी हुई कांग्रेस पार्टी, जो उपद्रवी हैं, जिन्होंने पुलिस पर पेट्रोल बम फेंके, जिन्होंने बसें जलाई, उत्तर प्रदेश में जिन्होंने अराजकता की, उनके घर पर कौन गया? प्रियंका वाड्रा गई, उनके घर पर राहुल गांधी गए, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में आगजनी करने का प्रयास किया, उत्तर प्रदेश में पुलिस पर पेट्रोल बम जिन्होंने फेंके। अनुराग भदौरिया ऑन स्क्रीन। अगर ऐसी एक सेकंड अनुराग, बड़ी खबर इस समय ये आ रही है, विकास दुबे में बहुत बड़ी खबर है, शवों को जलाने की तैयारी थी, हत्या के बाद शव जलाने की प्लानिंग थी, पुलिस की पूछताछ में यह खुलासा हुआ है, सूत्रों के हवाले से इस समय की ये बड़ी खबर आ रही है, शवों को जलाने की तैयारी में था विकास दुबे, हत्या के बाद शव जलाने की प्लानिंग थी, पुलिस वालों के शव जो शहीद हुए उनके शव जलाने की प्लानिंग थी, इसलिए पेट्रोल डीजल असला मंगवाया गया था। मेरे साथ अनुराग भदौरिया है। अनुराग भदौरिया, अपराधी की मां आज बाइट देती है और उस बाइट में कहती है कि अब तो सरकार भाजपा वालों की है, मेरा बिटवा तो सपा में था, सपा में है। अच्छा, क्या कहेंगे आप? पर्ची खर्ची सब सामने है, क्या बोलेंगे आप? बीजेपी कह रही है ये गैंगस्टर की हत्या नहीं है, सपा के गैंगस्टर की हत्या है, आरोप आप पर भी। बोलूं तो मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मुझे पूरा विश्वास है कि बीजेपी वाले और कांग्रेस के बिल्कुल सम्मानपूर्वक हमारे बीच में नहीं बोलेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो मां की बाइट आप दिखा रहे हो, 2 दिन पहले उसी मां ने बाइट दी थी कि वो बीजेपी में है। चलिए, उसकी कोई बात नहीं। मैं कहता हूं कि उनका जो अपराधी भाजपा विकास दुबे है, जिसने अभी इसका वीडियो जारी हुआ था, जिसने बोला था भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक ने हमारी मदद की, हमारे वहां के ब्लॉक प्रमुख ने मदद की, वो ज्यादा गंभीर विषय है ना, वो 2017 का वीडियो है। मैं पूछना चाहता हूं, जहां पे वो मां ने तो आज बोला है, मैं आपकी बात कर रहा हूं, 2017 का भी वीडियो है, लेकिन ये मां ने आज बोला है, वो सपा में है कि नहीं है, इस पर आप क्या कहते हैं? पर्ची भी सामने है, उसकी धर्म पत्नी 20,000 रुपए में सपा की मेंबर बनी, ये पर्ची खर्ची कैसे आई? अरे सुन तो लीजिए अमित जी, मेरी बात सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के फर्जीवाड़े में विश्वास मत करो, ये 3.5 साल की सरकार का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं, अपराधियों को इन्होंने पाला है, 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अभी बनी है उसके 1.5 साल के अंदर में, और इनके नेता उनके यहाँ जाते थे, अधिकारी जाते थे, आप उसकी कॉल डिटेल पब्लिक कर दीजिए, पता चल जाएगा, छुपाते क्यों घूम रहे हैं? दूसरी बात, ये 700 किलोमीटर चला गया, जहां पे 19 टोल नाका पड़ते हैं और कम से कम 200 सीसी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन कोई नहीं पकड़ पाया। बिल्कुल आपके सवाल वाजिब है, लेकिन उसकी मां को सुन लीजिए, हो सकता है आपके सुनने में कुछ गलती हुई हो, मैं मां को दोबारा सुनाता हूँ, वो बाइट की प्ले करिए, ऑडियो डाउन करिए, बाइट प्ले करिए, उनकी मां का ऑडियो अप करिए प्लीज। एक सेकेंड अनुराग, अब मां को आप भी सुनिए ना जो बोल रहा है। सरकार तो जो उचित समझिए वो करिए, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा भैया, जो सरकार इतनी बड़ी सरकार उस टाइम पे वो भाजपा में है नहीं, उस सपा में इस टाइम वो भाजपा में है नहीं, सपा में है। अब इस पर क्या बोलेंगे, रिएक्ट क्या करेंगे? अब अमीर जी, मैं बोल दूं कि मैं बीजेपी में हूं, इसका क्या मतलब है बताइए? कोई कुछ बोल देगा तो उसका मतलब, अरे प्रूफ होता ना कि हम हैं, मतलब ये सामने साजिश है, ये बीजेपी है, इस पे भरोसा मत करो, भरोसा इस पे करो कि नहीं, मैं बीजेपी पे भरोसा नहीं कर रहा, बीजेपी पे मैं भरोसा नहीं कर रहा, माँ पर आप क्या कह रहे हैं? बूढ़ी माँ उस व्यक्ति की, बूढ़ी माँ गैंगस्टर की क्या झूठ बोल रही है? अरे अमीर जी, बोल लूं मैं, सवाल पूछ लेना, मैं बहुत परेशान है अमीश भाई, छोड़ दीजिए। नहीं, उसके बाद वो अल्लाह अमीश भाई बहुत परेशान, अनुराग छोड़ दीजिए। शरद जी एक सेकंड, अनुराग जी को बोलो। बहुत परेशान, अनुराग छोड़ दीजिए। आदत देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जनता ने चुना है, जनता ने चुना है, और जनता ने चुना है तो इनकी जिम्मेदारी जनता के प्रति होती है। तो पता क्या बोले टीवी में, जैसे आपके सामने रोने लगेंगे, मैं क्या करूं, मैं तो अभी आया हूं, सत्ता में आया हूं, मैं क्या करूं, मैं अभी आया हूं। अरे यार, तुम रोते क्यों हो? तो आपको जनता ने चुना, 3.5 साल की सरकार है, आपका इकबाल होना चाहिए, पुलिस का इकबाल होना चाहिए। आपने उसका थाने में उसको आपने हिस्ट्री शीटर में नाम नहीं डाला, आपने जिले में हिस्ट्री शीटर में नाम नहीं डाला, आपने पूरे
आपने 200 लोगों का नाम बनाया, उसमें उसका नाम ही नहीं था हिस्ट्री सीटर में। आपने एक एनएसए तक नहीं लगाया 3.5 साल में उसके ऊपर में, एक रासुका तक उसके ऊपर नहीं लगाई, और कहानी यहाँ बैठ के बता रहे हो आप। बल्कि आपके विधायकों ने उसको छुड़वाया, जेल से छुड़वाने के लिए एफिडेविट बनवाए, दबाव डाला पब्लिक पे, और छुड़ाने के बाद उसको हीरो बना रहे हैं। उसको इतना बड़ा हीरो बना दिया कि हमारे भाई छोड़ दीजिए, बेचारे अनुराग को बहुत परेशान है आज। और पुलिस वाले के शहीद वाले के परिवार कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है, ओके परिवार कह रहे हैं कि मुझे शलभ रिस्पॉन्ड। परिवार कह रहे हैं कि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं है। बीजेपी नेता प्रवक्ता संबित पात्रा भी इस समय आर पार को देख रहे हैं। उन्होंने आर पार को देखते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम पे निशाना भी साधा है। शलभ रिस्पॉन्ड टू अनुराग भदौरिया कि आप लोग रोना रो रहे हैं। आपसे देखिए, एक तो बात मानेंगे शलभ, आप लोग इधर घूमते रहे, आपकी दबिश नोएडा फिल्म सिटी में रही, वो निकल के चला गया कहीं और। नाटक, और हम कहते कॉल डिटेल निकाल के रख दीजिए ना। एक सेकंड जवाब। अमीश भाई देखिए, अनुराग बहुत परेशान है होगा ना, इतनी आसानी से बाहर नहीं निकल सकता कोई शलभ जी। देखिए ये जिम्मेदारी से देखिए अमीश भाई, दो चीजों का जवाब अनुराग से पूछ लीजिए। 2017 से भारतीय जनता पार्टी रोएगी, अभी देखो कैसे रोती है, देखिए रोना। देखिए ये जानते मैं बोलूंगा, सच बोलूंगा तो ये आवाज दबाएंगे। देखिए कौन रो रहा है, देखिए कौन रो रहा है। अमीश भाई देखिए कौन रो रहा है, मेट्रो बना दी, बहुत परेशान है अनुराग। आज अनुराग बहुत परेशान है। बहस करिए ना, माँ ने एक्सपोज कर दिया, समाजवादी पेंशन विकास दुबे की माँ ने एक्सपोज कर दिया बेचारे अनुराग को। आज लैपटॉप दे दिया हमने 100। देखिए अनुराग क्या बोला जा रहा है, अनुराग पेंशन हो क्या क्या। आज विकास दुबे की माँ ने ऐसा एक्सपोज किया कि बेचारा एकदम बिल्कुल व्यथित है अनुराग। देखिए कौन रो रहा है अमीश भाई। देखिए कौन रो रहा है। अनुराग बिल्कुल आज मानसिक संतुलन आज उनके हाथ में नहीं है। अरे इनको संभालिए अमीश भाई, आज व्यथित है क्योंकि आज विकास दुबे की मां ने एक्सपोज कर दिया है। आज विकास दुबे की मां ने बता दिया कि दुर्दांत अपराधी विकास दुबे समाजवादी पार्टी का नेता था। देखिए कैसे, देखिए बोलने नहीं दे रहा अनुराग, देखिए बोलने नहीं दे रहा। भी लीजिए ना, अनुराग कितने परेशान है, वो खुद कह रहा है कि एफिडेविट। देखिए कितने परेशान है, चेहरा देखिए कितने परेशान है बेचारे। अरे रोने का नाटक मत करो अनुराग भैया। अनुराग भैया पूरे देश ने देख लिया, माँ ने एक्सपोज कर दिया। माँ झूठी नहीं होती, अरे माँ झूठी नहीं होती अनुराग भैया, माँ झूठी नहीं होती। विकास दुबे समाजवादी था, साबित हो गया। आज भारतीय जनता पार्टी जो बोल रही थी साबित हो गया। लेकिन शलभ विकास दुबे समाजवादी था, है बहस उस पर नहीं है शलभ। तो पुलिस वालों को, 8 पुलिस वालों का कातिल है विकास दुबे। पुलिस, ये तो सरकार भी मान रही है कि पुलिस वालों की सेटिंग थी विकास दुबे के साथ। इतनी सेटिंग क्या हुई, वो यूपी से निकलकर हरियाणा में भी आपकी सरकार फरीदाबाद से होते हुए धौलपुर राजस्थान होते हुए मध्य प्रदेश चले जाता है और सरकारें मूक दर्शक बनी रहती हैं। होगा समाजवादी विकास दुबे, तो बहस हम किसी और दिन कर लेंगे, लेकिन आज महत्वपूर्ण है कि उस विकास दुबे ने सेटिंग कहां तक कर रखी। 2 विषय। एक सेकंड, अनुराग जो सवाल आप लोगों को उठाने चाहिए वो सवाल मैं उठा रहा हूँ, शांत रहिए आप जरा। इनको पता है मैं क्या बोलने वाला हूं। बोलिए अपनी बात को, चलो बोलिए। नहीं, इनको पता है मैं क्या बोलने वाला हूं, इसलिए अनुराग बिल्कुल पागल हो गए हैं। 2017 के पहले 2007 से लेकर 17 के बीच में सपा और बसपा की सरकार रही। पूछिए कितने छापे पड़े, एक भी छापा नहीं पड़ा, एक भी एनसीआर रजिस्टर नहीं की इन्होंने विकास दुबे को अपराधी से माननीय बनाया। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद से हमने उस माननीय को वापस अपराधी में तब्दील किया, उसके खिलाफ कार्रवाइयां की। और सबसे बड़ा खुलासा अमीश भाई, संतोष शुक्ला की थाने में घुसकर हत्या की थी विकास दुबे ने। मुलायम सिंह जी की सरकार आई, 17 पुलिस वालों पर दबाव बनाया समाजवादी पार्टी की सरकार ने। 17 जाके कोर्ट में बदल गए और कहा कि मैंने कुछ नहीं देखा। मुलायम सिंह जी की सरकार ने उन 17 पुलिस वालों को रिवार्ड दिया, इनाम दिया और कोर्ट में कोई अपील नहीं की, जबकि नियम है कि 90 दिनों के भीतर जाके आपको अपील करनी होती है। मुलायम सिंह की सरकार अपील करने नहीं गई, जिला पंचायत सदस्य उसको बनाया। बसपा सरकार में तत्कालीन एसएसपी ने कानपुर में बैठ के विकास दुबे की हिस्ट्री शीट फाड़ी। 2007 से लेकर 17 के बीच में वो माननीय बना दिया गया था। 17 के बाद में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उसको वापस अपराधी बनाया। उसके खिलाफ 2 बार कार्रवाई हो चुकी थी। ठीक है, अनुराग मैं आपकी बात आता हूं। जब एनकाउंटर होता है तो आप ही लोग सवाल खड़ा करते हैं, हाई एनकाउंटर हो रहा है। अब आपको एनकाउंटर से भी तकलीफ हो रही है। और दूसरी बात अनुराग, क्या आपको लगता नहीं है कि संरक्षण उसको लगातार मिलता रहा, आपके शासन में भी मिला?
नहीं देखिए, क्रोनोलॉजी देखिए, 2001 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, समाजवादी था, ये तो साबित हो गया अमीश भाई। 2020 में भाजपा की सरकार है, उसने हमारे 8 पुलिस वाले शहीद कर दिए। और देखिए सरेंडर भी काम कर रहा है मध्य प्रदेश में जाके, अनुराग को मौका दीजिए 30 सेकंड। संरक्षण मिल रहा है लगातार। मैं पूछ रहा हूँ कि जय वाजपेयी को इनके उसका जो खजांची था जिसकी फोटो शरद जी आप शांत रहिए 30 सेकंड के लिए। उनको पद से हटा दिया जाए, उनको पद से जब तक हटाएंगे नहीं तब तक सही जांच नहीं हो पाएगी। जय वाजपेयी की फोटो जिन जिन अधिकारियों के साथ उन अधिकारियों को पद से हटा दो, या तो भारतीय जनता पार्टी अधिकारियों को बचाने की कोशिश करे या बीजेपी के नेताओं को बचाने की कोशिश करे। एमएच खान को मैं लेके आना चाहता हूं। एमएच खान साहब, अगर मैं आपकी पार्टी की हिस्ट्री निकालूं तो 15 साल तो आप ही की पार्टी में थे, और विकास दुबे का आप एक इंटरव्यू सुनेंगे एक चैनल को दिया हुआ, तो उसमें वो कहते हैं बहन जी मुझे शक्ल से पहचान लेती हैं, मेरे कई लोगों को तो टिकट दे दी। एमएच खान साहब, अमित देवगन जी, ये सब पुरानी बातें क्यों उठा रहे हैं? आज की बात करिए ना। पुरानी बातें क्यों उठा रहे हैं? आज क्या हो रहा है? आज बात, कितने केसेस उस पर लागू हुए थे? 15 साल तक वो बीएसपी में था, कितने केसेस उस पर लागू हुए थे? आज सवाल उस बात कहा, आज 8 पुलिसकर्मियों को हत्या हो गई। आज की बात करिए ना। आज उत्तर प्रदेश की पुलिस कहाँ थी जब यहाँ से निकल करके फरीदाबाद से गुड़गांव होते हुए राजस्थान से फिर वहां उज्जैन पहुंच गया? इस पे बहस करिए ना। आज जो आदमी काम कर रहा है उस पर बहस करिएगा कि पीछे क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। हिस्ट्री उसकी अलग आएगी। तो मतलब आप कह रहे हैं कि वो जो 15 साल बसपा में था वो काला अध्याय है, उसकी बात मत करिए, आप इस वाले अध्याय की बात करिए। आप बता दीजिए, एक अध्याय बताइए, आप एक अध्याय बताइए, एक एफआईआर बताइए, एक हत्या बताइए। आपसे पूछता हूं, शलभ मणि त्रिपाठी, एक डकैती बताइए। ठीक है, ओके। एमएच खान अपनी बात को राजधानी लखनऊ में मणि त्रिपाठी ने अपराधों का विकास किया। देखिए इनकी सरकार ने बैठकर विकास दुबे की हिस्ट्री शीट किसने फाड़ी? खान साहब, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में विकास दुबे की हिस्ट्री शीट क्यों फाड़ी आपने? और वो तो कहता है कि बहन जी के बहुत करीबी थे, बहन जी मुझे चेहरे से पहचानती थी, मैं तो बहुजन समाज पार्टी में मास्टर था, दूसरी पार्टी में जाता तो स्टूडेंट हो जाता। मतलब आपकी पार्टी का मास्टर समाजवादी पार्टी में स्टूडेंट हो गया था। आपकी पार्टी में विकास दुबे मास्टर था, समाजवादी पार्टी में उसमें स्टूडेंट हो गया, क्योंकि समाजवादी पार्टी में उससे बड़े बड़े मास्टर थे। समाजवादी पार्टी में मुख्तार अंसारी था, समाजवादी पार्टी में अतीक अहमद था, समाजवादी पार्टी में आपकी पार्टी में वो मास्टर था, समाजवादी पार्टी में जाके स्टूडेंट हो गया था। समाजवादी पार्टी में स्टूडेंट इसलिए हुआ क्योंकि समाजवादी पार्टी में मुख्तार अंसारी थे, अतीक अहमद थे, तमाम गुंडे माफिया भरे पड़े थे। इसलिए मेरे साथ अजय कुमार लल्लू जुड़े हैं, उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी में कांग्रेस के अध्यक्ष। मैं अजय कुमार लल्लू का रुख करता हूं। अजय कुमार लल्लू भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्ण बने हुए हैं। अजय कुमार लल्लू, मेरा बड़ा सीधा सवाल है आपसे और मुझे उम्मीद है कि आप बेबाकी के साथ जवाब देंगे। आखिरकार ये पॉलिटिकल मुद्दा है विकास दुबे का, या एक गैंगस्टर है जो पकड़ा गया? क्योंकि आपकी पार्टी आज सुबह से बहुत बड़े तरीके से हमलावर है, चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा हो, चाहे आप हो खुद, चाहे आचार्य प्रमोद कृष्ण हो, तमाम लोग हमलावर हैं। देखिए, विकास दुबे एक अपराधी था, गैंगस्टर था, और लगातार जिस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया था, ये पूरी तरह स्पष्ट है कि वह एक पूरी तरह वो एक बड़ा अपराधी था जिसको कहीं ना कहीं सरकारी सत्ता का संरक्षण प्राप्त था। पिछले समयों में उसके ऊपर 58 से अधिक मुकदमे थे। आखिर कौन सी ऐसी स्थिति थी कि वो टॉप 10 अपराधियों की सूची में नहीं था? आखिर कौन सा ऐसा कारण था कि लगातार उस पर सरकार और अधिकारी मेहरबान थे? अभी कुछ दिनों से जिस तरह के फोटोज वायरल हो रहे हैं, पंचम तल के अधिकारियों के साथ उसके नजदीकियों का फोटो वायरल होना, आईपीएस अधिकारियों के साथ उसके नजदीकियों का फोटो वायरल होना, और जिस तरह उसके एक पर एक कैबिनेट मंत्री के साथ फोटो वायरल होना, 2 विधायकों का ऑडियो वायरल होना, यह क्या साबित करता है? कहीं ना कहीं पूरी तरह सरकार का संरक्षण प्राप्त था। आपके भी नेताओं की फोटो वायरल है, राजा रामपाल की भी फोटो वायरल है, उस पर आप क्या कहेंगे? आपके एक नेता ब्राह्मण कार्ड खेल रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? 30 साल उनके साथ रणनीति बना रही थी राजा रामपाल के साथ।
देखिए ये मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, 30 सालों से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है और 30 साल से सपा, बसपा और भारतीय जनता अभी आगे भी पार्टी नहीं की रहेगी सरकार इसी है। कृत्य पर। और इन्हीं 30 सालों में यह अपराधी इतना बड़ा फला फूला है और पूरी तरह सत्ता का संरक्षण प्राप्त रहा है। मुझे लगता है कि जिस तरह का अपराध का बोध उसने कराया है, एक जघन्य अपराध किया है, पूरी तरह उस अपराधी के खिलाफ गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए थी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी। सलमान आज जिस तरह नाटकीय अंदाज में जो आज नाटकीय अंदाज में जिस तरह उसने आत्मसमर्पण किया है, कहीं ना कहीं सरकार पर एक बड़ा सवाल। ठीक है लल्लू जी, परिवार के लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जी परिवार के लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। आखिर सीबीआई जांच किया, क्यों भाग अभी रही तक है तो आप लोगों को सीबीआई पे भरोसा नहीं था। अभी तो आप लोग कहते थे सीबीआई जो है वो नरेंद्र मोदी के हाथों की कठपुतली है, बीजेपी की सरकार के हाथ की कठपुतली है। अब आपको सीबीआई पे भरोसा हो गया रंजू जी, कमाल है। भारत के संविधान में संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा कांग्रेस पार्टी ने किया है और करती रहेगी। और मुझे लगता है कि चिदंबरम गिरफ्तार हुए तो क्यों कह रहे थे सीबीआई कठपुतली है? देखिए, अपराधी की बात आज हो रही है और निश्चित रूप से ये अपराधी कैसे फला फूला है ये पूरा उत्तर प्रदेश जानना चाहता है। इस सरकार को स्पष्ट करना होगा तो नेता की बात भी नहीं के साथ खड़ी है कि उत्तर प्रदेश की जनता के साथ खड़ी है। ठीक है लल्लू जी की जनता के साथ खड़ी है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे दोबारा बात करेंगे। मेरे साथ आचार्य भी हैं मेरे साथ। आचार्य जी, संबित पात्रा ने शो को देखते हुए ट्वीट कराया और बोला है कि तिलक को लेकर आप लोग जो सवाल बार बार खड़ा करते हैं वो तो पंडित हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे थे कि नरोत्तम मिश्रा ने तिलक लगाया हुआ था, ब्राह्मण आदमी है, तिलक लगाया होगा, कम से कम तिलक की जात ना ढूंढी जाए। मैंने तो इटालियंस को भी तिलक लगाए देखा है, तिलक में ब्राह्मण और दलित क्या, शर्मनाक है ये। देखिए अमीश देवगन जी, इस सवाल का मैं जवाब दूंगा, लेकिन शलमरी त्रिपाठी ने बड़े गंभीर विषय नहीं, इस सवाल का भी जवाब दीजिए भाई। एक बीजेपी के प्रवक्ता ने शो देखते हुए ट्वीट करा, क्या कहना चाहते हैं? या आप कहते हैं कि आप कुछ नहीं कह सकते? जी की बात का जवाब दूंगा, मैं दूंगा, मैं बिल्कुल दूंगा, जवाब दूंगा, डट के दूंगा, अड़ के दूंगा, लड़के दूंगा, जवाब दूंगा। अब शलमणि त्रिपाठी जी, आप बहुत अच्छे पत्रकार रहे, आप बहुत अच्छे नेता भी बनेंगे, लेकिन संयम जरूर। मेरी बात को सुनिए, यह गंभीर मुद्दा है। समाजवादी पार्टी के नेता के साथ फोटो था, फोटो तो ब्रजेश पाठक जी जो कानून मंत्री है उनके साथ भी था। अरे भाई, नरोत्तम मिश्रा जी से मेरा सवाल है, वहां के गृह मंत्री हैं, कि क्या नरोत्तम मिश्रा जी को पहले से पता था कि विकास ठाकुर सरेंडर करेगा और उसे दर्शन करना है और दर्शन के बाद ही उसको पकड़ना है? ये बात, ये सवाल उठता है। दूसरी बात मुझे बताइएगा, आपने कहा कि साहब उपद्रवियों के, दंगाइयों के, अपराधियों के साथ प्रियंका गांधी खड़ी हैं और जितिन प्रसाद खड़े हैं। अगर आपको ये पता है कि उपद्रवियों के साथ प्रियंका गांधी हैं, तो प्रियंका गांधी के खिलाफ तो गैंगस्टर की कार्रवाई होनी चाहिए, जितिन प्रसाद के खिलाफ तो रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए। और अगर आप नहीं करते हैं तो आप या तो झूठ बोल रहे हैं या आप कमजोर हैं, बुज़दिल सरकार हैं। तीसरी बात, मुझे आप बताइए, 3 सवालों का जवाब दे दो, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा शलमणि। मुझे बताइए कि जिस समय विकास दुबे के घर पुलिस जा रही थी तो मुखबरी किसने की? नंबर 1। नंबर 2, 35 लोग के 36 लोगों का स्टाफ था, गोलियां बरसी, 8 लोग शहीद हो गए, 25-26 लोग जो भाग गए, उन्होंने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? तीसरी बात, क्या सिपाहियों को और दरोगा को बर्खास्त करके आप ये मैसेज देना चाहते हो आपने सख्त कार्रवाई की? कितने आईपीएस अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं? कितने नेता इन्वॉल्व हैं? क्या उनके संरक्षण के बिना क्या बीजेपी के शासन में संरक्षण है? संरक्षण है गैंगस्टर को, ये कांग्रेस का आरोप है। आचार्य जी बहुत और समाजवादी पार्टी कह रही है, अखिलेश यादव ने बोला, अनुराग भदौरिया ने बोला कि किस तरह से बीजेपी फर्जीवाड़े करती है, ऐसे ही एक फर्जी स्लिप बना दिया आपने। देखिए, आचार्य जी ने बहुत बारीक सवाल पूछे हैं कि क्या किसी ने मुखबिरी की, तो इस बात के संकेत मिले कि हाँ, कुछ लोगों ने मुखबिरी की और उनको गिरफ्तार करके योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 2 अफसरों को जेल भेज दिया। ये आपकी जानकारी में होगा। जहां तक बात यह है कि आचार्य जी, आज आपके जो आंसू हैं वो पुलिस वालों के लिए देख के बड़ा हैरानी होती है, क्योंकि यही पुलिस वाले जब उत्तर प्रदेश में दंगाइयों के हाथों चोट खा रहे थे ना, तो प्रियंका वाड्रा जी उनके घरों पर जाके आंसू बहा रही थी दंगाइयों के और कहती थी, भैया तुम्हारा मुकदमा हम लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। तो आप तो पुलिस का मनोबल गिराने वाले लोग हैं। जब पुलिस वालों ने अपनी जान की
की हिफाजत करते हुए दंगाइयों से जब पुलिस के लोग निपटे हैं तो आप तो दंगाइयों के साथ खड़े थे। आज ये अचानक घड़ियालू आंसू कहां से आने लगे? सलमान खुर्शीद किसके कहने पर खड़े हो गए विकास दुबे के पक्ष में? जितिन प्रसाद किसके कहने पर विकास दुबे के पक्ष में खड़े हो गए? जरा इसको बताइए। और राजस्थान की सरकार ने क्या विकास दुबे को इसीलिए नहीं पकड़ा क्योंकि प्रियंका वाड्रा चाहती थी कि वो ना पकड़ा जाए? सलमान खुर्शीद को पहले खड़ा कर रखा था। प्लीज मुझे 10 सेकंड दे, प्लीज 10 सेकंड दे। ये गंभीर सवाल है क्यों कांग्रेस पार्टी खड़ी होती है हमेशा आपने? और आखिर बात आचार्य जी ने खुद कहा कि उत्तर प्रदेश सुरक्षित नहीं था, उत्तर प्रदेश विकास दुबे के लिए सुरक्षित नहीं था। आचार्य जी, ये सच बोलने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। दिग्विजय सिंह जी का बहुत धन्यवाद जिन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में उसका एनकाउंटर हो जाता। तो जी हां, उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड एनकाउंटर हुए हैं। जो पुलिस पर गोली चलाएगा, योगी आदित्यनाथ जी ने पुलिस का मनोबल बढ़ाया है, वो गोली खाएगा। ये कांग्रेस सपा बसपा की सरकार नहीं है कि जो पुलिस पर गोली चलाएगा 30 साल से है ही नहीं उधर आपकी शराब। यहाँ जो अपराधी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ओके आचार्य जी, मैं बहुत सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूं। आप लोग इस पूरे मैटर के अंदर, इस पूरे घटनाक्रम में पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं और आप कहीं ना कहीं सपा को और बसपा को भी साइडलाइन करना चाहते हैं इस पूरे मैटर के अंदर। देखिए अमीश देवगन, पॉलिटिकली अपॉर्चुनिटी हम नहीं ढूंढ रहे, लेकिन सवाल तब उठता है, अपराधी का एनकाउंटर होना चाहिए। बिल्कुल अपराधी का एनकाउंटर होना चाहिए, लेकिन ओरिजिनल एनकाउंटर होना चाहिए, फेक एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। अपराधी जो अपराध करता है उसके रिश्तेदारों का कोई दोष नहीं होता, उसके रिश्तेदारों को रात को उठा और गोली मार दो, उसकी जांच होनी चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक में उसकी जांच होनी चाहिए। एक सेकंड, आपके वक्त चुप रहे आचार्य। मारे जाए तभी एनकाउंटर है। सुनो ना, जब पुलिस के लोग शहीद हो तभी कांग्रेस के लिए सुनते नहीं, तिलमिला जाते हैं, बिलबिला जाते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल बिलबिला जाते हैं। संयम रखिए ना, चाहिए। अरे आप संयम रखिए ना, शर्म खाते हैं। अरे शर्म को मनानी चाहिए। आपकी सरकार झूठी सरकार है, आपकी सरकार बुज़दिल सरकार है, आपकी सरकार कमजोर सरकार है, आपकी सरकार लोगों को उठाती है, हाथ बांध के गोली मारती है, उसे एनकाउंटर कहते हैं। अरे पुलिस की शहादत का अपमान कर रहे हो आप। एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाते हो, तुम्हारी नाक के नीचे स्ट्राइक पर सवाल उठाते हो, शर्म आनी चाहिए आपको, हमारे जवानों पर सवाल उठाते हो, शर्म आनी चाहिए आपको। सोनिया गांधी रोती है आतंकवादियों के मरने पर, चिट्ठी लिखता है, सोनिया गांधी रोती है। आचार्य प्रमोद कृष्णम, आप बड़ी बात बोल रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, एक सेकंड आचार्य प्रमोद कृष्णम, आपने बड़ी बात बोली। आपने बोला कि पुलिस उठाती है, हाथ को बांधती है और फिर एनकाउंटर करती है। क्या मतलब है आपका आचार्य प्रमोद कृष्णम कहने का? नहीं, ये कहने का क्या मतलब है कि पुलिस उठाती है, हाथ को बांधती है, एनकाउंटर करती है, अपराधियों के साथ खड़ी हो गई कांग्रेस पार्टी। अपराधी का एनकाउंटर करो, विकास दुबे का एनकाउंटर करते हमें खुशी होती। आप करिए ना, करते क्यों नहीं? आप बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं। कभी प्रियंका गांधी, कभी जवाहरलाल नेहरू, कभी मुलायम सिंह यादव, कभी अखिलेश यादव, कभी अपराधियों के साथ खड़े हो गए अमीश भाई। अरे तुम्हारे अपराधियों के साथ खड़े हो गए। अरे आचार्य जी, आपको शर्म आनी चाहिए। 8 पुलिस सोनिया गांधी आतंकियों के साथ खड़ी होती है, तुम्हारी सरकार में हुई, दंगाइयों के साथ खड़ी होती है। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। मैं अनुराग भदौरिया आपके पास भी आऊंगा ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं आर पार का ये एडिशन। ब्रेक के बाद बड़ी खबर। आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। मेरे साथ आज की इस चर्चा में शलभमणि त्रिपाठी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ आज की चर्चा में आचार्य प्रमोद कृष्णम है, मेरे साथ अनुराग भदौरिया है समाजवादी पार्टी से। मेरे साथ अब रूबी यादव जुड़ गई हैं महाकाल मंदिर में, जिन्होंने सबसे पहले विकास दुबे को पकड़ा, यानी वो लेडी सिंघम। वो मेरे साथ इस समय लाइव है, मैं सीधा उनका रुख कर सकता हूं। रूबी, मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, आज सुबह आपने कैसे पकड़ा? जी, मैं आपको पूरा घटनाक्रम बताना चाहूँगी कि सबसे पहले हमारी QRT टीम सिक्योरिटी की, जो SIS सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं, वो राउंड पर थी। मेरे 5 सुरक्षा गार्ड राउंड पर थे। तो सबसे पहले 7:15 बजे के आसपास विकास दुबे मंदिर में एंटर किया। मंदिर के बाहर फूल की दुकान पर वो गया और उसने वहाँ पे पूछा फूल वाले से कि दर्शन किस प्रकार से होंगे। तो फूल वाले को, जब उसने मास्क नहीं लगाया था उसकी शॉप पर, तो फूल वाले को थोड़ा सा शक हुआ। तो उसने हमारी QRT टीम के राहुल शर्मा और धर्मेंद्र को फ़ोन किया
उसने बताया कि भैया ऐसी ऐसी बात है। उसको थोड़ा सा डाउट हुआ क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से वांटेड वो फ़ोटो चल रही है, तो उसको डाउट हुआ, तो उसने हमारे सिक्योरिटी टीम को बताया। फिर धर्मेंद्र परमार मेरे सुरक्षा गार्ड ने मुझे फ़ोन करके तुरंत जानकारी दी कि मैडम ऐसी ऐसी संदिग्ध की एक सूचना प्राप्त हुई है, कैसे क्या करना है। तो मैंने उनको पर इसमें तो चश्मा और चश्मा डाला हुआ था, जो इसकी तस्वीर देख रहा हूँ मैं सीसीटीवी में, उसमें चश्मा और मास्क डाला हुआ था, तो पहचाना कैसे आप? ये उसने बाद में लगाया, जब वो फूल वाली शॉप पे था तब उसने मास्क नहीं लगाया हुआ था। अच्छा। हाँ, तो फिर जैसे ही फिर सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे बताया तो मैंने उनको बोला कि आपको उसको पकड़ना नहीं है, क्योंकि हम श्योर होना चाहते थे कि वो विकास दुबे ही है या नहीं, क्योंकि अगर इतना बड़ा आरोपी यहाँ पर घूम रहा है तो हम उसको खुले हाथ में ऐसे नहीं जाने दे सकते थे, और अननेसेसरी किसी गलत फहमी में गलत व्यक्ति को भी नहीं पकड़ना चाहते थे। तो मैंने मेरी टीम को बोला कि आप जो है थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिए और उसका पीछा करिए, देखिए कि वो क्या कर रहा है। तो मेरी टीम लगातार उस पर वॉच करती रही और मैंने उनको बोला कि आप एक फ़ोटो खींच के मुझे भेजो। फिर वो गया पीछे से, उसने 250 का टिकट लिया, जैसा फूल वाले ने उसको बताया था कि आपको शीघ्र दर्शन करना है तो आप 250 का टिकट ले लीजिए, और शंख द्वार से हमारा गेट है जहाँ से 250 की एंट्री होती है, तो वहाँ पे आप चले जाइए। तो वो आया, घूम के बड़ा गणेश हमारा रास्ता है वहाँ से होते हुए वो शंख द्वार पे आया, और शंख द्वार पे उसके पास एक बैग था, उसने वो बैग रखा और अपने शूज़ वहाँ निकाले। उसके बाद उसने मुझे एक फ़ोटो दूर से खींच के भेजी। तो उस फ़ोटो में वो काफ़ी दुबला सा दिख रहा था और उसके बाल जो थे वो बहुत कम, मतलब हेयर कट चेंज किया था अपना, और मास्क, हाँ जी, मतलब हेयर कट चेंज था उसका, मास्क उसने लगाया हुआ था और चश्मा भी पहना हुआ था। तो मैं बिल्कुल श्योर नहीं थी कि वाकई में ये है वो या नहीं है। तो मैंने सिक्योरिटी गार्ड को बोला तब भी कि उसको अंदर दर्शन करने दो, तब तक मतलब श्योरिटी हो जाती है, और हम चाह रहे थे कि हम उसको ओपन स्पेस में ना रखें। एक सवाल मेरा है, क्योंकि मेरा समय बिल्कुल अब बिल्कुल अंत का समय है मेरे कार्यक्रम का, हम पहले चाह रहे थे आप जुड़े। ये गिरफ्तारी है या सरेंडर है? ये गिरफ्तारी है। गिरफ्तारी है, सरेंडर नहीं है। जी बिल्कुल शुक्रिया। क्योंकि अगर गिरफ्तारी सरेंडर होता तो वो अपना, उसने हमको आइडेंटिटी गलत बताई, गलत आइडेंटिटी दी। हमने पूछताछ करी तो उसने अपना नाम भी शुभम बताया, नवीन पाल की उसने आइडेंटिटी हमको दिखाई। उसने हमारे गार्ड के साथ हाथापाई करी, 3 बार भागने की कोशिश भी करी। तो इन सब पॉइंट यानी ये गिरफ्तारी है, ये मध्य प्रदेश के महाकाल मंदिर के बाहर से अंदर से गिरफ्तारी है। रूबी यादव बोल रही हैं। अनुराग भदौरिया, अब तो आपको सवाल का जवाब मिल ही गया होगा, ये गिरफ्तारी है? मैं इनसे पूछना रूबी यादव कह रही हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे, ये बता दें, जब वहां के गृह मंत्री कहते हैं कि मध्य प्रदेश में कोई आएगा तो पकड़ा जाएगा, इसके मतलब उन्होंने तो आपको तमाचा खींच के मारा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी नाकाम हो गई है, एक अपराधी को नहीं पकड़ पाती है। एक अपराधी यहाँ से रुकिए, अपने टाइम पे रुकिए। अगर आपकी जगह में होता, मैं डिबेट में नहीं आता, आपकी जगह होता डिबेट में नहीं आता। आज आपने उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इतना, प्रशासन ने इतना कमजोर काम किया है कि अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गया, तो मध्य प्रदेश में जाके सरेंडर या गिरफ्तार जो भी होता है, लेकिन आपको उत्तर प्रदेश में नहीं कर पाया। मुझे तो लगता है आपको इसके ऊपर में पूरे जनता के सामने बोलना चाहिए, प्रभु जनता सुनो, जनता में माफ कर दो, मैं नहीं खड़े क्यों हो गए अनुराग भदौरिया? खड़े होकर जनता से माफी मांगो। जनता, पुलिस के अधिकारियों को मरवा दिया, मेरे बस का नहीं है उत्तर प्रदेश चलाना, मेरे बस का नहीं है, प्रभु मुझे माफ करो। आपने गलत आदमी को चुन लिया है, आपने गलत सरकार चुन ली है, आपने गलत सरकार चुन ली है, जनता से माफी मांग लो कि आपने गलत सरकार चुन ली, अपराधी नहीं पकड़ पाता, मैं निर्दोषों का एनकाउंटर करता हूं, अपराधियों को छोड़ देता हूं। जनता से माफी मांग लो, पुलिस के लोग मारे जाते थे, पुलिस को अधिकार नहीं था गोली चलाने का। समाजवादी पार्टी की सरकार गुंडों की सरकार थी। ओके, ठीक है, समाजवादी पार्टी की सरकार। एक सेकंड, अब आप रुक जाइए, अब आप रुक जाइए। आचार्य प्रमोद कृष्णम जवाब मिल गया, एमएच खान आपको जवाब मिल गया। आचार्य प्रमोद कृष्णम 10 सेकंड में बताइए, ये गिरफ्तारी है? दिग्विजय सिंह ने सवाल खड़ा करा, आपने सवाल खड़ा करा, प्रियंका गांधी वाड्रा ने सवाल खड़ा करा, ये गिरफ्तारी है? रूबी यादव कह रही है गिरफ्तारी है। देखिए अमीश देवगन, रूबी यादव जो कह रही हैं, अगर वो बात मान ली जाए तो मध्य प्रदेश की पुलिस को डूब के मरना चाहिए और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री की जांच होनी चाहिए, वो कतई झूठ बोल रहे हैं, और उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी डूब के मरना चाहिए। फिर तो प्राइवेट सिक्योरिटी वालों ने उसको पकड़ लिया, जो इनसे नहीं काम हुआ। आचार्य जी, आपने बोला उत्तर प्रदेश कह चुके हो उत्तर प्रदेश सुरक्षित नहीं था,
आचार्य जी, आप तो कह चुके हो कि उत्तर प्रदेश सुरक्षित नहीं था विकास दुबे के लिए, इससे बड़ा सर्टिफिकेट हमारे लिए कुछ नहीं है। कोई भी अपराधी उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। ये बात आपको कहने के लिए आचार्य जी बार बार प्रणाम कि आपने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में विकास दुबे सुरक्षित नहीं था। तो बिल्कुल सही आप बात है। अफसोस में तो नहीं है आज बहस के अंदर कि आपका पुराना नेता पकड़ा गया है? अहमद खान, ये आपका नेता होगा, मेरा नेता नहीं है। आप ही उसको हीरो बनाए थे, हम हीरो नहीं बना रहे हैं। सवाल इस बात अरे का है हम कि हीरो उत्तर बनाए थे, प्रदेश 15 साल आपने पाला उसको, 15 साल आपने पाला भाई साहब। आप कह रहे आप हीरो बनाए थे, हम तो खबर चलाए थे। 15 साल तो आपने पाला ना खान साहब। अब आपका डब्बा गुल है पूरी तरह से। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बहस में जुड़ने के लिए। आचार्य जी, शलभ जी, अनुराग जी, अहमद खान जी, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आर पार में इतना ही। आज का निष्कर्ष यही है कि कई बार इतिहास के पन्ने अगर खोल के देखते हैं तो कई चीजें सामने आ जाती हैं। शायद पॉलिटिकल पार्टीज के साथ यही हो रहा है। नमस्कार।